दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट को सीख रहे हैं दोस्तों। टेंस को कवर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहेगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पे हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं देखा नहीं होगा ना पढ़ा होगा दोस्तों। सो बने रहेगा हमारे चैनल पे दोस्तों, कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो अभी हम लोग दोस्तों टेंस को कवर कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों, उसका डिटेल हमने कवर किया था, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था दोस्तों। आज के चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, डेली दिनचर्या में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन आपको मिस हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है दोस्तों, और क्रिया जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। इसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, लगातार चलती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। सो इसका डेफिनेशन यही है। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, सो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा तो समझ जाएगा कि अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है दोस्तों। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दोनों का बोध हो, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आए और नकारात्मक भी आए, उसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन दोस्तों। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 देखने वाले हैं ऐसे वाक्य जिसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको पूरा डिटेल के साथ बताना पड़े, और प्रश्नवाचक शब्द होते जो होते हैं वाक्य में बीच में आते हैं दोस्तों। सो यही इसका डेफिनेशन है, पूरा डिटेल में हम लोग उसको कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। सो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है, पूर्ण नहीं होती है। डेफिनेशन इसका यही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव सेंटेंस को, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, इस दोनों वाक्य में, इस वाक्य में प्रश्नवाचक भी आएगा, नकारात्मक, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको पूरे डिटेल के साथ देना पड़ेगा, और इसकी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आएंगे दोस्तों। सो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हैं, सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। रहा रही है, आया है, सो समझ जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें नई शब्द भी है, सो नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। आप क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका डिटेल बताना पड़ेगा, नहीं जाने का कारण बताना पड़ेगा। सो यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव और कंटिन्यूअस टेंस। सो इस वाक्य को हम लोग समझ देख को हम लोग बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। सो ये इसका डेफिनेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। हेल्पिंग वर्ब जो होगी एज एम आर, एज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, ही से इट किसी नाम के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हम लोग आर लगाएंगे दोस्तों, यू वी दे के साथ आर लगेगा दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा, पहले डब्ल्यू एच फैमिली होगी। डब्ल्यू एच फैमिली जैसे प्रश्नवाचक शब्द, जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाए, जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, विच मीन्स कौन सा। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिससे कुछ प्रश्न बनता है, उसे हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली बोलेंगे दोस्तों। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। सो पहले हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली लिखेंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, सो नॉट रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, और हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, फिर अदर्स वर्ब, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अभी हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने समझा है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग डेफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पूरा डिटेल कर चुके हैं दोस्तों। सो सब डिटेल हमारे पास अभी कवर हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग
अभी हमने डिटेल्स को पढ़ दिया, अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे दोस्तों, कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसको पढ़ा जाता है दोस्तों। तो कुछ एग्जांपल हम लोग कवर करेंगे, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए आप लोग, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ। सो ये हमारा वाक्य है, इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग पहले देखेंगे। सो मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ, ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको हम लोग पहचान देखेंगे पहले। इसमें वाक्य अंत में रहा है, रही है, सो रहा हूं आ गया, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य अंत में रहा रही आता है, सो रहा हूं तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसमें नहीं शब्द भी आया है, सो निगेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या क्यों शब्द बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य बीच में आया है। और मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, इसका कारण आप बताना पड़ेगा कि क्या रीजन से मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। सो यही वाक्य है, इसको हम लोग पहचान के बता सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। वाक्य तो हम लोग बहुत इजीली आसानी से पहचान चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। अब इस वाक्य को देखने के बाद हम लोग पहचान गए हैं कि ये कौन सा टेंस है, और इसको हम लोग डिटेल करेंगे दोस्तों। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। हिंदी तो हम पहचान गए, अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग पहले WH फैमिली लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग हो जाएगा WHY। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब रहेगा। सो मैं हूं तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, YM। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं हूं सो आई रहेगा। उसके बाद नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, YMI नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा इसमें खेलना, सो प्ले हो जाएगा, PLAY। इसमें हम लोग ING जोड़ देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, CRICKET। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। सो हमारा जो सेंटेंस है, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूं, इसका जो हिंदी वाक्य बनेगा YMI नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। मैंने कुछ इसमें अलग से जोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो बिल्कुल आसान सेंटेंस है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, वाक्य अंत में रहा रही है, निगेटिव इसमें आया, सो नहीं शब्द का बोध है, सो निगेटिव है। और वाक्य बीच में क्यों आया है, सो प्रश्नवाचक शब्द है, सो बीच में आया, सो डबल इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। तो इस वाक्य को हम लोग समझ चुके हैं, पहचान चुकी है कि कौन सा टेंस है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। चलिए देखते हैं हम लोग। सो पहले हम लोग WH फैमिली लिखेंगे, क्यों, वाई। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, सो राम है, सो सिंगुलर नंबर है, वाई इज। उसके बाद राम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिखते हैं, नई शब्द है, सो नॉट, NOT नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा पढ़ना, सो रीड हो जाएगा, READ। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, कंटिन्यूअस बन जाएगा, वाई इज राम नॉट रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक है, सो अ बुक, BOOK। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। तो हमारे पास जो सेंटेंस है, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम लोग करेंगे, वाई इज राम नॉट रीडिंग ए बुक। ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहेगा। मैंने कुछ सिंपल एग्जांपल लिया है, आप इससे बड़ा एग्जांपल भी बना सकते हैं दोस्तों। सो ये हमारा सेंटेंस होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे, सीता मंदिर क्यों नहीं जा रही है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, वाक्य अंत में रहा रही आया है, और नई शब्द है, इसमें निगेटिव है, सो नई शब्द का सो निगेटिव सेंटेंस है। और क्यों शब्द भी आया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, वाक्य बीच में आया है, सो सीता मंदिर क्यों नहीं जा रही है। इसका जो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का एग्जांपल देखेंगे तो इसको कारण बताना पड़ेगा कि वो मंदिर क्यों नहीं जा रही है। सो यही इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, निगेटिव है, कंटिन्यूअस टेंस है। वाक्य को हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पूरा रट्टा मार चुके हैं। अब हम लोग इसको बनाएंगे दोस्तों आसान तरीके से। सो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। सो हमारा वाक्य है, सीता मंदिर क्यों नहीं जा रही है, तो हम लोग इसको ट्रांसलेशन करेंगे। सो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, WH फैमिली, सो वाई मीन्स क्यों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा, सो इज लगेगा,
वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सीता है, सो सीता SEETA, वाई इज सीता। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा, NOT नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो हो जाएगा, इसमें हम लोग आईएनजी लगा लेंगे, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर है, सो गोइंग टू टेम्पल, TEMPLE। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सीता मंदिर क्यों नहीं जा रही, वाई इज सीता नॉट गोइंग टू टेम्पल, ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, इजी स्टेप में मैंने बनाया है दोस्तों। आप इसको थोड़ा इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा दोस्तों। तो ये मैंने इस ट्रांसलेशन को कन्वर्ट किया दोस्तों। सो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो मालूम पड़ जा रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस से रहा नहीं आया है, नेगेटिव भी है इसमें, और WH फैमिली का क्यों शब्द है, सो इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 है। वाक्य को हम लोग पूरे अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो क्यों हम लोग WH फैमिली लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग वाई। उसके बाद तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, सो तुम है, सो YR लगेगा, YRARER। सब्जेक्ट यू है। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा। उसके बाद खाना इसमें है, सो मेन वर्ब हमारा खाना, सो EAT, इसमें हम लोग ING लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा, वाई आर यू नॉट ईटिंग। उसके बाद खाना, द फूड, FOOD। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। सो हमारा जो सेंटेंस है हिंदी का, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, इसका इंग्लिश बनेगा वाई आर यू नॉट ईटिंग द फूड। ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लड़का फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। मालूम पड़ जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस से रहा नहीं आया है और नहीं है, सो नेगेटिव है, और इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, सो इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 है दोस्तों। वाक्य तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। हिंदी वाक्य तो हमको पूरा पता हो गया दोस्तों, अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। सो पहले हम लोग क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, WHY। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज रहेगा, वाई इज। उसके बाद अब सब्जेक्ट जो हमारा लड़का है, सो बॉय हो जाएगा, BOY, वाई इज बॉय। उसके बाद नेगेटिव है, सो नॉट रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब हमारा तोड़ना, सो मेन वर्ब सो प्लक हो जाएगा, PLUCK। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, प्लकिंग हो जाएगा, सो प्लकिंग मीन्स तोड़ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फूल है, सो प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो वाई, इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, लड़का फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, वाई इज बॉय नॉट प्लकिंग द फ्लावर। ऐसा इसका ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इजी स्टेप है, आप लोग इसको समझिएगा दोस्तों स्ट्रक्चर के हिसाब से। बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझाया है, कुछ यूनिक तरीके से, डिफरेंट तरीके से दोस्तों आपको आपकी लैंग्वेज सिखाने का हमने प्रयास किया दोस्तों। ये कुछ ट्रांसलेशन हमने किया है आपको समझने के लिए, आप इसके आधार पे कुछ और ट्रांसलेशन बना सकते हैं दोस्तों। सो इजी है दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों हमने कवर किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंस टाइप 2 और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन को दोस्तों। इसका डेफिनेशन हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने समझा, और इसके स्ट्रक्चर को हमने पहचाना। कुछ ट्रांसलेशन हमने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया दोस्तों, और कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से सिखाने का प्रयास किया हमने दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। सो आज का जो चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ यूनिक डिटेल के साथ। सो बने रहेगा हमारे चैनल पे दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।